कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन रात को जब अपने आप से सवाल करते हो, आज मैंने वाकई किया क्या? तो जवाब में बस एक लंबी खामोशी आती है। दिन भर भाग दौड़, काम, फोन कॉल, मीटिंग्स, जिम्मेदारियां, सब कुछ पूरा करने के बाद भी अंदर से एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम लगातार दौड़ रहे हो, पर मंजिल कहीं दिख ही नहीं रही। यही है आज की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम, उत्पादकता का भ्रम, यानी द मिथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमने मान लिया है कि जो ज्यादा व्यस्त है वही ज्यादा सफल है। लेकिन सच्चाई ये है कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। व्यस्त होना ईगो को अच्छा लगता है, लेकिन उत्पादक होना आत्मा को सुकून देता है। आज की दुनिया में हम सबने काम करते रहने को सफलता का पैमाना बना लिया है। हम सोचते हैं अगर हम रुक गए तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन असलियत में यही लगातार भागना हमें अपने आप से पीछे कर देता है। हम हर दिन दर्जनों काम करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये सोचते हैं कि क्या ये काम वाकई जरूरी है? क्या ये हमें हमारे मकसद के करीब ले जा रहे हैं या बस थका रहे हैं? सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इतने व्यस्त हैं कि हमें रुककर सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हम मशीन बन गए हैं, चलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब वक्त है इस भ्रम को तोड़ने का। वक्त है ये समझने का कि असली उत्पादकता ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही करने में है। असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो जानता है कि कब रुकना है, क्या छोड़ना है और किस चीज पर अपनी ऊर्जा लगानी है। क्योंकि जीवन का असली अर्थ सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि ऐसे काम करना है जो मायने रखते हों, जो तुम्हारी जिंदगी को दिशा दें और तुम्हारे अंदर सुकून पैदा करें। तो चलो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस ऑडियो बुक में हम उस गहरी सच्चाई को समझेंगे जिसे आज की तेज तर्रार दुनिया ने भुला दिया है। हम जानेंगे कि द मिथ ऑफ प्रोडक्टिविटी के पीछे क्या छिपा है और कैसे तुम अपनी जिंदगी को उस नकली व्यस्तता से निकालकर एक पर्पसफुल, शांत और प्रभावशाली जीवन में बदल सकते हो। क्योंकि असली जीत उस इंसान की होती है जो जानता है कि कब रुकना है और कब सच में आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी इस भाग दौड़ में कहीं खुद को खो चुके हो, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें व्यस्तता से निकालकर सच्ची उत्पादकता की ओर ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। सुबह से रात तक का हर घंटा किसी न किसी काम में बीत जाता है। कभी ईमेल का जवाब देना होता है, कभी फोन कॉल्स, कभी सोशल मीडिया, तो कभी घर की जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे अगर एक पल भी रुके तो कुछ बड़ा छूट जाएगा। हम सब इस दौड़ में शामिल हैं जहां हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर जाना कहां है। दिन खत्म होता है पर संतुष्टि नहीं आती। हम थक कर बिस्तर पर गिरते हैं, लेकिन मन में वही सवाल गूंजता है, मैंने आज वास्तव में किया क्या? और यही है इस अध्याय की सच्चाई। हम प्रोडक्टिव नहीं हैं, बस बिजी हैं। हमने सफलता का जो अर्थ समझा है उसमें डूइंग यानी करते रहना सबसे बड़ा मंत्र बन गया है। समाज ने हमें सिखाया कि जो इंसान हमेशा व्यस्त रहता है वही सबसे मेहनती और सबसे सफल होता है। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। नतीजा ये हुआ कि हम हर काम करने लग गए, जरूरी, गैर जरूरी, सब कुछ। और धीरे धीरे हमने व्यस्त रहना को उत्पादक होना समझ लिया। ये एक भ्रम है जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खाली कर रहा है। हम अपने हर दिन को कामों से भर देते हैं ताकि अंदर का खालीपन छिप सके। हमें लगता है कि अगर मैं रुक गया तो लोग सोचेंगे कि मैं आलसी हूं, मैं पीछे छूट जाऊंगा। लेकिन असली सच्चाई ये है कि यह रुकना ही हमें दिशा दे सकता है। जो व्यक्ति कभी रुककर नहीं सोचता कि वो क्यों कर रहा है, वो बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ में सब एक जैसे दिखते हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, पर किसी को मंजिल नहीं दिखती। हमारी व्यस्तता ने हमें अपने आप से दूर कर दिया है। हम सोचते नहीं कि हमारे काम का उद्देश्य क्या है, बस उसे पूरा करने की जल्दी में लगे रहते हैं। किसी काम को डन कर देना अब हमें अचीवमेंट लगता है, भले ही उस काम का हमारी जिंदगी पर कोई असर ना हो। हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन पूरे करने में इतने व्यस्त हैं कि अपने खुद के ड्रीम्स की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। अगर तुम गौर करो तो पाएंगे कि ये बिजी होने की भावना हमें कंट्रोल नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन देती है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम वहीं खड़े हैं।
हम खुद को यह यकीन दिलाते रहते हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन असल में हम वही दोहराव कर रहे होते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाता। असली उत्पादकता का मतलब है कम करना, लेकिन सही चीजों पर ध्यान देना। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ उन 3 कामों पर ध्यान दो जो वाकई महत्वपूर्ण हैं, तो तुम्हारा हर दिन पर्पसफुल बन सकता है। लेकिन अगर तुम दर्जनों छोटे छोटे कामों में उलझे रहो, तो दिन तो बीत जाएगा पर कुछ हासिल नहीं होगा। यही वजह है कि आज ज्यादातर लोग थके हुए हैं लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमने मेहनत तो की लेकिन सही दिशा में नहीं की। असली फर्क दिशा से आता है, गति से नहीं। गति तो कोई भी रख सकता है, लेकिन दिशा चुनना बुद्धिमानी है। एक तीर अगर गलत दिशा में छोड़ा जाए तो वो चाहे कितनी तेजी से उड़ जाए, निशाना कभी नहीं साध पाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम गलत कामों में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो चाहे जितना व्यस्त हो लें, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या मैं वास्तव में 5 प्रोडक्टिव हूं या बस व्यस्त दिख रहा हूं? अगर मैं बहुत थका हुआ हूं, हमें ऐसा कहना अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें खुद पर गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे बिजी होना हमारी मेहनत का सबूत है। लेकिन असलियत यह है कि ये ईगो हमें भीतर से हॉलो बना रहा है, क्योंकि जब हम अपने काम से अपनी कद्र मापने लगते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति, खुशी और असली पहचान खो देते हैं। व्यस्तता का यह अहंकार हमें दूसरों से अलग दिखने का इल्यूजन देता है। हमें लगता है कि अगर हम हर समय काम में डूबे रहेंगे, तो लोग हमें गंभीर, जिम्मेदार और सफल समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे यही दिखावा हमें थका देता है। हम काम नहीं करते, हम व्यस्त दिखने के लिए काम करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ पल रुक गए, तो शायद लोग हमें कम समझ लेंगे। और इसी डर ने हमें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां हम खुद से ज्यादा दूसरों के विचारों के गुलाम बन गए हैं। हमने इस बात को भूल गए हैं कि काम का उद्देश्य संतुलन और संतुष्टि है, न कि दिखावा और प्रतिस्पर्धा। जब काम ईगो बन जाता है, तो हम खुद को कभी भी पर्याप्त नहीं मानते। हम जितना करते हैं उतना कम लगता है। हमें हमेशा लगता है कि और करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और साबित करना चाहिए। ये और कभी खत्म नहीं होता और धीरे धीरे ये हमारी आत्मा को थका देता है। अगर गौर से देखो तो यह बिजी ईगो एक तरह का डर भी है। वो डर कि कहीं लोग हमें बेकार न समझ लें। इसलिए हम अपनी दिनचर्या को इतना भर देते हैं कि खुद से मिलने का भी वक्त नहीं बचता। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा सम्मान मिलेगा। लेकिन जो इंसान हर समय काम में है, वो कभी जीवन में नहीं होता। वो काम के बीच में ही जीना भूल जाता है। कभी कभी जरूरी है कि हम रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वाकई से करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कि मैं व्यस्त दिखना चाहता हूं? यह सवाल सरल नहीं है, लेकिन इसका जवाब तुम्हें भीतर की सच्चाई दिखा देगा। बहुत बार हम अपने काम को इतना बड़ा बना देते हैं कि इंसानियत पीछे छूट जाती है। हम लोगों से नहीं, परिणामों से जुड़ जाते हैं। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हम जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। असल में सच्चे सफल लोग वो नहीं हैं जो हमेशा व्यस्त रहते हैं। वो हैं जो जानते हैं कब रुकना है, कब सोचना है
और कब कुछ भी ना करना है। वो लोग डूइंग से ज्यादा बीइंग को समझते हैं। उनका समय दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में जाता है। अब वक्त है इस भ्रम से बाहर आने का कि व्यस्त दिखना सफलता की निशानी है। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम बिना दिखावे के काम करो और तुम्हारा काम खुद बोले। जब तुम इस अहंकार को छोड़कर सादगी में जीना सीखते हो, तब जीवन हल्का लगता है। तब हर काम बोझ नहीं, एक आनंद बन जाता है। और तभी तुम्हें समझ आता है कि असली महानता बिजी दिखने में नहीं, बल्कि पीसफुल महसूस करने में है। आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग को एक सुपर पावर माना जाता है। लोग गर्व से कहते हैं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। हमें लगता है कि अगर हम एक समय में 2-3 काम संभाल रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा कैपेबल हैं। लेकिन असल में यह धारणा हमारी सबसे बड़ी भूल है। मल्टीटास्किंग कोई शक्ति नहीं, बल्कि हमारी एक गहरी कमजोरी है, जो हमें भीतर से थका रही है और हमारी दक्षता को धीरे धीरे खत्म कर रही है। दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वह एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग को हर बार स्विच करना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान करता है। सोचो, जब तुम मोबाइल पर किसी से बात कर रहे हो और साथ में किसी रिपोर्ट पर नजर डाल रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन सच ये है कि दिमाग इन दोनों कामों के बीच बिजली की रफ्तार से आगे पीछे हो रहा होता है। हर बार जब तुम एक काम से दूसरे काम पर जाते हो, तो दिमाग को खुद को रीसेट करना पड़ता है। यही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है, और इसी में हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। जितना ज्यादा हम मल्टीटास्किंग करते हैं, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन फोकस खोता है और एफिशिएंसी गिरती जाती है। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोग लगभग 40% तक अपनी उत्पादकता खो देते हैं। उनका काम धीरे होता है, गलतियां ज्यादा होती हैं, और तनाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा मस्तिष्क डिजाइंड है डीप वर्क के लिए, यानी एक काम पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करने के लिए। जब हम लगातार एक से दूसरे काम पर कूदते हैं, तो हम अपने दिमाग को रेस्ट करने और क्लैरिटी पाने का मौका ही नहीं देते। यही वजह है कि दिन खत्म होने पर हम थके तो बहुत होते हैं, लेकिन संतुष्टि महसूस नहीं करते। मल्टीटास्किंग एक ऐसे जाल की तरह है जो शुरुआत में चमकदार लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, एफिशिएंट हो, लेकिन धीरे धीरे यह जाल तुम्हारे ध्यान को खा जाता है। तुम फिजिकली तो काम कर रहे होते हो, पर मेंटल एनर्जी बिखर जाती है। हर नए काम के साथ दिमाग की अटेंशन पावर घटती जाती है। यही वजह है कि आज के लोग ज्यादा काम करने के बावजूद कम याद रख पाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, और मन हमेशा बिखरा बिखरा महसूस होता है। मल्टीटास्किंग हमें सुपरफिशियल बना देता है। हम हर चीज को छूते हैं, पर किसी में गहराई तक नहीं उतर पाते। ये एक झूठी तसल्ली देता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम किसी चीज में मास्टरी नहीं हासिल कर रहे। जैसे पानी की धारा अगर हर दिशा में बढ़ जाए, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, लेकिन वही धारा अगर एक दिशा में बहे, तो पत्थर भी काट देती है। ठीक वैसे ही इंसान की शक्ति उसकी एकाग्रता में है, न कि बिखराव में। अगर तुम वाकई प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, तो अपने दिन में मल्टीटास्किंग को कम करना शुरू करो। जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब सुनो तो सिर्फ सुनो, और जब आराम करो तो सच में आराम करो। यही सिंगल टास्किंग की कला है, जो तुम्हारे दिमाग को क्लैरिटी और शांति दोनों देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम पहले से ज्यादा गहराई से सोच पा रहे हो, चीजों को बेहतर समझ पा रहे हो, और तुम्हारे काम का असर पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। सफलता का रहस्य ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि एक समय में एक काम को पूरे मन से करने में है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटिव माइंड्स जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या वॉरेन बफेट सभी फोकस की ताकत पर भरोसा करते हैं।
अपेक्षाओं पर हाँ बोल देते हैं। किसी दोस्त ने कहा मदद चाहिए, हाँ। ऑफिस में किसी ने काम दिया, हाँ। घर में किसी ने कहा चलो यह भी कर लो, हाँ। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी हाँ हमारे पूरे दिन और फिर पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेती हैं। हम अपने असली मकसद से भटक जाते हैं क्योंकि हमने अपने लिए ना कहना कभी सीखा ही नहीं। सोचो, अगर तुम्हारा दिन 10 छोटे छोटे कामों में बढ़ जाए तो क्या तुम किसी एक में पूरा ध्यान लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि दिमाग की शक्ति सीमित है, समय सीमित है और ऊर्जा भी सीमित है। हर हाँ एक नई जिम्मेदारी लाती है और हर जिम्मेदारी तुम्हारी एकाग्रता का हिस्सा ले जाती है। अगर तुमने हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपने समय को बांट दिया तो तुम्हारे पास अपने असली सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि असली सफल लोग जानते हैं हर बड़ी हाँ के लिए 100 बार ना कहना पड़ता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस करने का मतलब है 100 अच्छी चीजों को ना कहना। यह बात बहुत गहरी है क्योंकि जीवन में अवसरों की कमी नहीं होती, पर हर अवसर तुम्हारे लक्ष्य से मेल नहीं खाता। तुम हर चीज नहीं कर सकते, हर दिशा में नहीं जा सकते। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जो चीजें तुम्हारे मूल लक्ष्य से मेल नहीं खाती उन्हें तुरंत ना कहो, क्योंकि हर गलत हाँ तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल से दूर ले जाती है। ना कहना केवल शब्द नहीं, यह एक मानसिक अनुशासन है। यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारे नियंत्रण में हैं, न कि दूसरों के। जब तुम ना कहना शुरू करते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हो। शुरू में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी में शांति बढ़ रही है और तुम्हारे कामों में गहराई आ रही है। तुम दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि अपने उद्देश्य के स्वामी बनोगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि ना कहना रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वो हैं जो तुम्हारे सीमाओं का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी ना सुनकर भी तुम्हें समझता है, वही वास्तव में तुम्हारे साथ है। और जो सिर्फ तब साथ है जब तुम हाँ कहते हो, वो कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं था। इसलिए डरना छोड़ो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद के प्रति सच्चा रहना जरूरी है। जब तुम हर चीज पर हाँ कहना छोड़ दोगे तो तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारे पास समय है सोचने का, महसूस करने का और अपने सपनों पर काम करने का। तुम अब भी व्यस्त रहोगे, लेकिन उस काम में जो वास्तव में मायने रखता है। यही असली उत्पादकता की शुरुआत है, जब तुम्हारा हर हाँ किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ा हो और हर ना तुम्हें खुद के और करीब ले जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता उन लोगों की होती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो कभी थकते नहीं, जो हर वक्त काम में डूबे रहते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा समय काम को देंगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। असली उत्पादकता समय से नहीं, बल्कि ऊर्जा से तय होती है। क्योंकि सच तो यह है कि समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन ऊर्जा हर किसी के पास अलग अलग होती है। जिस इंसान के पास ऊर्जा है, वही अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास पूरा दिन है लेकिन मन थका हुआ है, तो क्या तुम कुछ सार्थक कर पाओगे? शायद नहीं। वहीं अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, पर तुम्हारा दिमाग, शरीर और भावनाएं पूरी तरह ऊर्जावान हैं, तो तुम उन 2 घंटों में वो कर सकते हो जो कोई और पूरे दिन में नहीं कर पाएगा। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास कितनी ऊर्जा है। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन को घंटे गिनकर जीते हैं, जबकि हमें अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को समझकर जीना चाहिए। हर इंसान का शरीर एक प्राकृतिक लय में चलता है। सुबह के कुछ घंटे सबसे शक्तिशाली होते हैं, दोपहर में थोड़ी गिरावट आती है और शाम को ऊर्जा फिर से बदल जाती है। जो लोग इस लय को समझ लेते हैं, वो अपने सबसे जरूरी काम उसी वक्त करते हैं जब उनकी ऊर्जा सबसे ऊंची होती है। यही एनर्जी मैनेजमेंट का असली अर्थ है। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं। वो उठते हैं, फोन देखते हैं और तुरंत नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और ईमेल्स में उलझ जाते हैं। इससे दिन की शुरुआत ही बिखरे हुए मन से होती है। लेकिन जिन लोगों के पास एक सुविचारित मॉर्निंग रूटीन होती है, जैसे ध्यान, व्यायाम, जर्नलिंग या सिर्फ कुछ पल की शांति, उनकी ऊर्जा स्थिर रहती है, उनका मन शांत होता है
और वही शांति पूरे दिन उनके काम में दिखाई देती है। सच्चे उत्पादक लोग जानते हैं कि हर काम को बस समय देना काफी नहीं, सही ऊर्जा देना जरूरी है। इसलिए वो अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटते हैं: हाई एनर्जी टास्क, मीडियम एनर्जी टास्क और लो एनर्जी टास्क। सुबह का समय जब दिमाग सबसे ताजा होता है, वो अपने सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कामों के लिए रखते हैं। दोपहर का समय हल्के कार्यों के लिए और शाम का समय आराम या पुनर्जागरण के लिए। यही एक संतुलित जीवन का रहस्य है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये भावनात्मक और मानसिक भी होती है। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है, अगर तुम लगातार चिंता या गुस्से में जी रहे हो, तो चाहे तुम कितनी भी नींद ले लो, तुम्हारी ऊर्जा खत्म होती रहेगी। इसलिए अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना अपने समय पर। सकारात्मकता, कृतज्ञता और आत्मसंतोष वो मानसिक ईंधन हैं जो इंसान को लंबे समय तक चलने की ताकत देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें ज्यादा करना चाहिए, पर सच्चाई यह है कि हमें बेहतर करना चाहिए। ऊर्जा का बुद्धिमान उपयोग ही उत्पादकता का असली रूप है। एक शांत, केंद्रित और ऊर्जावान मन वही हासिल कर सकता है जो एक व्यस्त, थका हुआ और अस्थिर मन नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो अपने घंटों को नहीं, अपनी ऊर्जा को गिनो। यह मत सोचो कि मुझे कितना काम करना है, बल्कि यह सोचो कि मैं किस समय सबसे अच्छा कर सकता हूं। जब तुम अपनी ऊर्जा की लय को समझकर उसके अनुसार काम करना सीख जाते हो, तो तुम्हारी हर कोशिश असरदार बन जाती है। यही असली उत्पादकता का रहस्य है। जब तुम समय के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपनी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हो। ज्यादातर लोग अपने, किसी ने कहा था, द कॉस्ट ऑफ अनइंटेंशनल लिविंग इज योर पीस। और यह बात पूरी तरह सच है। जब तुम्हारा हर काम बस आदत से होता है, तो मन बेचैन रहता है, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा वहां खर्च कर रहे होते हो जहां उसका कोई महत्व नहीं। इंटेंशनल इंसान कम करता है, लेकिन जो करता है उसमें गहराई होती है। उसका हर निर्णय उसके मूल्यों और सपनों के साथ जुड़ा होता है। इंटेंशनल लिविंग का पहला कदम है स्पष्टता। जब तुम्हें यह पता हो कि तुम्हें अपने जीवन से क्या चाहिए, तभी तुम सही दिशा में चल सकते हो। हर सुबह उठकर खुद से ये 3 सवाल पूछो: आज मेरे लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है? मैं किस दिशा में एक कदम बढ़ा सकता हूं? और क्या मेरा आज का दिन मेरे कल के सपनों के करीब ले जाएगा? बस इन सवालों के जवाबों के साथ दिन शुरू करो, तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। इंटेंशनल लाइफ तुम्हें आत्म जागरूक बनाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि समय सीमित है, इसलिए उसे व्यर्थ न करो। जब तुम हर काम को जागरूकता के साथ करते हो, तो तुम छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ खोज लेते हो। चाहे वो 1 कप चाय पीना हो या किसी प्रियजन से बात करना, क्योंकि तुम्हारा ध्यान वहां होता है जहां तुम खुद को पूरी तरह उपस्थित रखते हो। यही उपस्थिति जीवन को गहराई देती है। जो लोग इंटेंशनल जीवन जीते हैं, वो परिणामों के पीछे नहीं भागते, वो प्रक्रिया से प्रेम करना सीखते हैं। वो जानते हैं कि अगर हर कदम में सच्चाई और उद्देश्य है, तो मंजिल अपने आप अर्थपूर्ण बन जाएगी। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब तुम उद्देश्य के साथ जीना शुरू करते हो, तो बाहरी दुनिया की राय, तुलना और दबाव अपना असर खो देते हैं। तुम अब दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी सच्चाई से जीते हो। इंटेंशनल लिविंग का मतलब है अपने हर पल को चेतना के साथ जीना। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, बस एक छोटा सा निर्णय कि अब से मैं जागरूक होकर जीऊंगा। जब तुम ऐसा करते हो, तो हर काम में अर्थ आता है, हर दिन में खुशी और हर सफर में संतोष। और यही वह जीवन है जिसे हम सब भीतर से जीना चाहते हैं, जहां हर एक्शन का मतलब हो और हर पल का मूल्य महसूस हो। हमारी दुनिया आज इतनी तेज हो गई है कि रुकना लगभग पाप जैसा लगने लगा है। अगर तुम कुछ देर के लिए भी आराम करो, तो लोग कहते हैं, समय बर्बाद मत करो। अगर तुम कुछ दिन का ब्रेक लो, तो तुम्हें खुद ही गिल्ट होने लगता है कि शायद तुम पीछे छूट जाओगे। लेकिन सच ये है कि रुकना, थमना और सोचना ही असली विकास की जड़ है। जीवन एक सीधी दौड़ नहीं, बल्कि एक लय है, और इस लय में उतार चढ़ाव दोनों जरूरी हैं। बिना आराम के प्रगति नहीं होती, बिना रुकावट के गहराई नहीं आती, और बिना चिंतन के समझ नहीं बनती। यही है जीवन का असली समीकरण, द बैलेंस इक्वेशन। हम सब ने मेहनत का महत्व सीखा है, लेकिन संतुलन का नहीं।
हमें सिखाया गया कि काम करते रहो, कोशिश करते रहो, तब तक जब तक मंजिल नहीं मिलती। पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि मंजिल तक पहुंचने के बाद उसे महसूस कैसे करना है। हम दौड़ते रहते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि दौड़ का उद्देश्य सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि समझना भी है। असली उत्पादकता तभी आती है जब तुम उतनी ही ईमानदारी से आराम करना जानते हो जितनी मेहनत से काम करते हो। आराम का मतलब आलस नहीं है, यह आत्मा की पुनर्स्थापना है। यह वो समय है जब तुम्हारा मन शोर से निकलकर शांति में प्रवेश करता है। जैसे खेत को फसल देने के बाद कुछ समय खाली छोड़ा जाता है ताकि धरती फिर से उपजाऊ बन सके, वैसे ही इंसान को भी कुछ समय चाहिए ताकि उसकी सोच, उसकी ऊर्जा और उसकी रचनात्मकता फिर से जाग सके। जो लोग खुद को कभी रुकने नहीं देते, वे धीरे धीरे थकान को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे काम तो करते रहते हैं, लेकिन उनकी रचनात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन इस संतुलन का दूसरा हिस्सा है। ये वो पल है जब तुम खुद से सवाल करते हो, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है? क्या मैं सच में बढ़ रहा हूं या बस घूम रहा हूं? जब तुम रुककर अपने अनुभवों पर विचार करते हो तो हर गलती एक सीख बन जाती है, हर असफलता एक दिशा दिखाती है। चिंतन हमें वो गहराई देता है जो केवल भागते रहने से कभी नहीं मिल सकती। ये हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है ताकि हम समझ सकें कि हम कौन हैं, कहां जा रहे हैं और क्यों। जो लोग रिफ्लेक्शन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, वो अपने जीवन में क्लैरिटी महसूस करते हैं। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती कि किन चीजों पर ध्यान देना है और किन्हें छोड़ देना है। यही क्लैरिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि जब तुम्हें अपनी दिशा साफ दिखती है तो तुम्हें भीड़ में बहने की जरूरत नहीं होती। ग्रोथ यानी विकास इन दोनों का परिणाम है। जब तुम काम और आराम, गति और शांति, बाहर और भीतर, इन सब के बीच संतुलन बनाना सीख लेते हो। यह संतुलन ही वास्तविक परिपक्वता है। सच्चा विकास तब होता है जब तुम काम में पूरी लगन से जुड़े हो, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बना लेते। जब तुम उपलब्धियों से खुश होते हो, लेकिन उनसे बंधे नहीं रहते। अगर तुम बिना रुके काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी गति ही तुम्हें गिरा देगी। लेकिन अगर तुम हर कुछ समय पर रुककर सांस लोगे, अपने रास्ते को देखोगे और फिर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारी यात्रा अर्थपूर्ण हो जाएगी। यही जीवन का संतुलन है, जहां मेहनत के साथ विश्राम भी है, लक्ष्य के साथ आनंद भी है और प्रगति के साथ शांति भी है। तो अब समय है उस संतुलन को अपनाने का जिसे आधुनिक दुनिया ने भूल दिया है, क्योंकि असली सफलता उस इंसान की होती है जो जानता है कब आगे बढ़ना है और कब रुककर खुद को सुनना है। यही समझ ही असली बुद्धिमानी है और यही है द बैलेंस इक्वेशन, जहां रेस्ट, रिफ्लेक्शन और रियल ग्रोथ मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयां बहुत साधारण होती हैं, पर हम उन्हें सबसे आखिर में समझते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में देखा कि असली उत्पादकता सिर्फ काम करने में नहीं है, बल्कि यह जानने में है कि कौन सा काम वास्तव में मायने रखता है। हमने जाना कि बिजी रहना कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि यह हमारे ध्यान की कमजोरी का संकेत है। हमने सीखा कि एक साथ कई काम करने की कोशिश में हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं और ना कहना सीखना ही अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने की शुरुआत है। हमने महसूस किया कि असली उत्पादकता समय से नहीं बल्कि ऊर्जा से आती है, और यह ऊर्जा तब बढ़ती है जब हम अपने जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं, जब हम हर काम को जागरूकता के साथ करते हैं। अब अगर तुम इस पूरी कहानी को ध्यान से देखो तो एक गहरी बात समझ में आती है। यह सब संतुलन की बात है। जिंदगी में संतुलन ही वो सूत्र है जो हर इंसान को स्थिर रखता है। काम और आराम, गति और ठहराव, महत्वाकांक्षा और संतुष्टि, इन सब के बीच जो इंसान सामंजस्य बना लेता है वही भीतर से खुश रहता है। असली सफलता वही है जो तुम्हें शांति दे, न कि बेचैनी। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन शांत नहीं, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अब वक्त है खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने का। क्या मैं अपने कामों का मालिक हूं या मेरे काम मुझ पर हावी हो गए हैं? अगर जवाब यह है कि तुम बस भाग रहे हो, तो रुक जाओ, सांस लो, सोचो कि अब तक की मेहनत तुम्हें कहां लेकर आई है। फिर तय करो कि आगे किस दिशा में जाना है। क्योंकि हर बार जब तुम जागरूक होकर निर्णय लेते हो, तुम अपने जीवन की बागडोर वापस अपने हाथों में ले लेते हो। याद रखो, सच्ची उत्पादकता यह नहीं है कि तुम दिन भर व्यस्त रहो,
बल्कि यह है कि तुम्हारे हर दिन का एक अर्थ हो। ऐसा अर्थ जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जाए, न कि और ज्यादा थका दे। इसलिए अब समय है इस भ्रम को तोड़ने का कि ज्यादा करना ही बेहतर है। नहीं, बेहतर वो है जो सटीक है, जो सच्चा है और जो तुम्हारे मूल्यों के साथ मेल खाता है। अब से अपने जीवन को इस तरह जियो कि हर काम, हर निर्णय और हर दिन एक दिशा में जाए, उस दिशा में जहां संतुलन, शांति और उद्देश्य हो। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम अब केवल काम नहीं कर रहे, तुम रच रहे हो। तुम्हारी हर कोशिश अब शोर नहीं, एक सुंदर संगीत बन जाती है और यही संगीत तुम्हारे भीतर की शांति को जगाता है। तो अगर आज तुम्हें यह वीडियो सुनकर एक भी बात भीतर तक लगी हो तो खुद से एक वादा करो, अब मैं बिजी नहीं, पर्पसफुल बनूंगा। अब मैं हर काम को सिर्फ करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए करूंगा। और अब मैं अपनी जिंदगी को थकान नहीं, संतुलन की भाषा में जीऊंगा। क्योंकि याद रखना, जिंदगी का असली जादू तभी शुरू होता है जब तुम भागना छोड़कर बहना सीखते हो, जब तुम हर काम में अर्थ खोजते हो और हर पल में शांति। यही है द मिथ ऑफ प्रोडक्टिविटी का सच्चा संदेश कि कम करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अगर तुम्हें ये बातें दिल से छू गईं तो बुक नोवा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी के उन सच्चों को समझते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। कमेंट में लिखो, मैं अब पर्पस के साथ जीऊंगा, क्योंकि यही वो निर्णय है जो तुम्हें व्यस्त इंसान से सार्थक इंसान बना देगा।